अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम यूनिट 5 करेंगे जो कि सेक्शन 2 में है, जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान के क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान एंड एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स। ऑल राइट, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है मोस्टली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल या सेमी एरिड या एरिड है, पर जो नॉर्थ में है वो कूलर और वेटर वहाँ का क्लाइमेट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी टर्म्स का क्या मतलब है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बेसिकली उन एरियाज़ को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा जो समर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब हब्स वाले होते हैं, और जो विंटर्स होती हैं वो माइल्ड होती हैं। ओके, और जो सेमी एरिड और एरिड होता है वो बेसिकली बहुत ड्राई किस्म के क्लाइमेट को एरिड कहते हैं, और सेमी एरिड भी ड्राई क्लाइमेट को कहते हैं, मगर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता। नॉर्थ का वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर ठंडक होती है। उसके बाद क्लाइमेट की हमें डेफिनेशन दी हुई है। क्लाइमेट में बी डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशंस इन अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 ईयर्स और मोर। अच्छा, ये डेफिनेशन आप याद कर लें। उसके बाद वेदर का हमें बताया है। वेदर जो है वो करंट स्टेट जो है एटमॉस्फेयर की, जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, क्लाउडीनेस एक जगह और एक टाइम पे होती है, उसको हम वेदर कहते हैं। आपको पता है कि वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो रैपिडली चेंज होती रहती हैं, और इस चैप्टर में आप पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ऑल राइट, उसके बाद हमें क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से जो जोन्स हैं पाकिस्तान के क्लाइमेटिक हैं। नॉर्थ में चाइना आ जाता है, आपको ये सारी चीज़ें पहले ही पता है। जो रेड में है वो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जो रीजन्स हैं वो हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, और उसमें चाइना भी आ रहा है। इंडिया जो है वो सब ट्रॉपिकल में आ रहा है, और बाकी भी कुछ इसी तरह ये एक मैप सा बना हुआ है। ओके, उसके बाद है कि जो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो 4 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है ड्यू टू डाइवर्स टोपोग्राफिकल रीजन्स। मतलब कि कुछ एरियाज़ जो हैं वो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, कुछ ड्राई हैं, डेजर्ट वाले हैं, तो इनको हम डाइवर्स टोपोग्राफिकल रीजन्स कहते हैं। ओके, उसके बाद हम वो 4 क्लाइमेट्स हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के। पहला आ गया हाईलैंड क्लाइमेट, दूसरा लोलैंड है, सी इज़ डेजर्ट और एरिड क्लाइमेट, एंड डी इज़ कोस्टल और मेरी टाइम क्लाइमेट। कोस्टल और मेरी टाइम क्लाइमेट हम बेसिकली सी वाले एरियाज़ का हम क्लाइमेट उसको कहते हैं। जो नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स हैं उधर हाईलैंड क्लाइमेट होता है, और जो इंडस प्लेन है उधर लो लैंड क्लाइमेट है। अब जैसे कि मकरन कोस्ट, कराची कोस्ट और इंडस डेल्टा जो है वो कोस्टल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि जो साउथ ईस्टर्न डेज़र्ट और साउथ वेस्टर्न पार्ट है बलूचिस्तान का, उधर एक डेज़र्ट और बेसिकली एक डेज़र्ट है, वहाँ पर एरिड क्लाइमेट जो कि मैंने आपको बताया था ड्राई किस्म का क्लाइमेट होता है। मगर ये जो जैसे ईच क्लाइमेटिक जोन है, इधर ग्रेट वेरिएशंस हैं, जैसे कि रेनफॉल में बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मतलब कि डिफरेंस आ जाता है, ऊपर नीचे हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि नॉर्दर्न हाईलैंड्स हैं, उधर रेनफॉल ज़्यादा होती है वेस्टर्न हाईलैंड से, जबकि वो दोनों जो हैं उनका सेम क्लाइमेटिक जोन है। ओके, उसके बाद आ जाता है ए हाईलैंड क्लाइमेट। पहले हम इसको पढ़ेंगे। आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो हाईलैंड क्लाइमेट है उसमें नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न हाईलैंड्स आते हैं। इन एरियाज़ में जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, इधर सर्दी भी बहुत होती है, और यहाँ पर बर्फ़बारी भी बहुत होती है। समर्स जो होते हैं माइल्ड होते हैं, छोटे होते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेंस में। जो वेस्टर्न माउंटेंस हैं समर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा वार्म और ड्राई होते हैं, और इनके हाई एल्टीट्यूड की वजह से, जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेंस का हाई एल्टीट्यूड है, रेनफॉल जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जो वेस्टर्न माउंटेंस हैं उधर लेस एल्टीट्यूड है तो वहाँ पर कम रेनफॉल होती है, जैसे कि कोहाट हो गया और वज़ीरिस्तान हिल्स हो गई।
एल्टीट्यूड का मैं आपको बता देती हूँ कि एल्टीट्यूड क्या होता है। बेसिकली हाइट होती है अबव सी लेवल। अब जैसे कि कराची आप देख लें, कराची सी के बहुत करीब है तो उसको हम लो एल्टीट्यूड एरिया कहते हैं। और जैसे कि मरी हो गया, अब वो पहाड़ी इलाका है तो हम उसको हाई एल्टीट्यूड एरिया कहते हैं। ओके, उसके बाद है मुजफ्फराबाद, सैदू शरीफ, स्कर्दू, एस्टर, दीर, पराचिनार और काकुल जो है उधर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है पाकिस्तान में। जबकि जो चित्राल और गिलगित है उधर कम रेनफॉल होती है क्योंकि वो एक रेन शैडो एरिया में लोकेटेड है। रेन शैडो एरिया हम बेसिकली उस एरिया को कहते हैं जो कि एक माउंटेन की साइड पे होता है और उसको बहुत कम रेनफॉल रिसीव होती है, वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। टेम्परेचर कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ की डिफरेंट हैं और वो उनके एल्टीट्यूड पे डिपेंड करती है। नीचे आपको रेन शैडो एरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप काइंडली उसको पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद लोलैंड क्लाइमेट की बात आती है तो लोलैंड क्लाइमेट बेसिकली प्लेन एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र करता है जो कि पंजाब और सिंध में लोकेटेड हैं और उनमें कोस्टल एरियाज़ नहीं आते। इन एरियाज़ में समर्स जो है एरिड होते हैं, मतलब ड्राई होता है बहुत ज़्यादा और एक्सट्रीम होता है। विंटर्स जो होती हैं वो माइल्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा भी ठंडी नहीं होती। मूनसून जो होता है वो जून से लेकर सितंबर तक इधर रहता है। जो लोअर इंडस प्लेन है और साउदर्न पार्ट्स हैं उधर बहुत कम रेनफॉल रिसीव होती है। और जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडस प्लेन है उसको जो है बहुत ज़्यादा रेनफॉल मूनसून की रिसीव होती है। और जो रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म होता है वो ज़्यादातर जुलाई और अगस्त में होता है। और जो रेनी डेज़ का जो नंबर है वो इंडस प्लेन में वेरी करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि एलिवेशन आ जाती है, लैटिट्यूड आ जाता है, प्रॉक्सिमिटी आ जाती है माउंटेंस की। जैसे कि जो पोटवार प्लेटू के जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा, मतलब वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है इंडस प्लेन से, क्योंकि वहाँ पर मूनसून की भी रेनफॉल होती है और वेस्टर्न डिप्रेशंस की भी। ओके, उसके बाद आ जाता है डेजर्ट और एरिड क्लाइमेट। एरिडिटी रेफर्स टू द लो प्रेसिपिटेशन एंड लो मॉइस्चर कंटेंट इन द इन्वायरमेंट। बेसिकली इसको अगर हम ईजियर टर्म्स में हम बताएं तो वो ये है कि ये एक ड्राई किस्म का क्लाइमेट होता है। डेजर्ट एरियाज़ जैसे कि खरन, चोलिस्तान, थाल और थार जो हैं उधर बहुत ज़्यादा ड्राई और गर्म किस्म की जो गर्मी जो समर्स होती है वो पड़ती है। एंड दे रिसीव स्कैंटी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। स्कैंटी मीन्स वेरी लिटल, मतलब बहुत थोड़ी रेनफॉल वहाँ पर होती है। दिन के दौरान जो दिन के दौरान वहाँ पर बहुत सारी जो हवा होती है, मगर वो गर्म हवा होती है। इट ब्लोज अक्रॉस द प्लेन्स फ्रॉम मई टू सितंबर। मई से लेकर सितंबर तक ये हवा होती है वहाँ पर। द diurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डेजर्ट एरियाज़ इज़ हाई। अच्छा, जो diurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बेसिकली वो इसको हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि ये वो डिफरेंस है कि हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे और लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द नाइट, इसको हम diurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो वहाँ पर एक परमानेंट किस्म का फ़ीचर है और कभी कभार ये क्लाइमेट को थोड़ा सा टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम कर देती है। ओके, और जो वहाँ पर जो विंटर्स हैं वो कोल्ड होती हैं विद अ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आ जाता है कोस्टल क्लाइमेट। कोस्टल क्लाइमेट जो है इट स्ट्रेचेस फ्रॉम रान ऑफ कुछ इन पाकिस्तान टू इंडिया बॉर्डर टू द मकरन कोस्ट एट द पाकिस्तान इंडियन बॉर्डर। कोस्टल स्ट्रिप में इंडस डेल्टा, थट्टा, कराची और होल मकरन कोस्ट जो है वो इंक्लूडेड होती है। ये जो रीजन है इसका एक मैरी टाइम क्लाइमेट होता है, जैसे कि सी ब्रीजेस, ठंडी हवा चलना सी की वजह से पूरे साल। और वहाँ पर आपको पता है बहुत ज़्यादा हब्स होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है अप्रैल से लेके सितंबर तक और बहुत कम रेनफॉल होता है वहाँ पर। सून सीज़न में भी वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल रिसीव होता है और कुछ रेनफॉल जो है वो वेस्टर्न डिप्रेशन से भी उन्हें रिसीव हुआ होता है। वेस्टर्न डिप्रेशन बेसिकली हम कहते हैं ये मेडिटेरेनियन सी से रेनफॉल आ रही होती है या स्नो आ रही होती है टू पाकिस्तान एंड वेरियस एशियन जोन्स।
ऑल राइट, उसके बाद आ जाता है सीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 4 सीजन्स हैं जिनको हम कहते हैं स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। स्प्रिंग जो है पाकिस्तान में वो मार्च से स्टार्ट होता है और मई के एंड तक जो है, सॉरी मई के एंड तक नहीं, मई तक लास्ट करता है। टेम्परेचर जो है 15 डिग्री से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। बट ऑल्दो जो कि अब क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो चुका है तो अक्सर स्प्रिंग कभी कभार स्किप भी हो जाता है और गर्मियाँ जल्दी आ जाती हैं। उसके बाद समर जो है वो जून से लेके सितंबर तक कंटिन्यू होता है। वेदर जो है वो हॉट और ड्राई होता है, जो कि विद एवरेज टेम्परेचर्स रेंजिंग फ्रॉम 25 डिग्री टू 40 सेल्सियस। मूनसून रेंज जो है वो पाकिस्तान में समर्स में आती हैं और ये बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, इस्पेशली ये साउदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स जो हैं कंट्री के उनमें। ऑटम सीज़न जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है टू नवंबर ये लास्ट करता है। एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हो सकता है कि आपसे ये MCQs में ये ड्यूरेशन पूछा जाए तो आपने ये याद कर लेना है। ऑटम सीज़न में कुछ थोड़ी बहुत रेन होती है मगर इतनी हैवी नहीं होती जितनी मूनसून रेन्स होती हैं। विंटर जो है पाकिस्तान में वो दिसंबर से स्टार्ट होता है फरवरी तक। वेदर जो है वो कूल होता है, ड्राई भी होता है अक्सर, और आपको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है कुछ एरियाज़ में, तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक ये जाता है। कुछ स्नो भी होती है विंटर्स में कुछ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और ये सीजनल वेरिएशंस जो हैं, मतलब जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स की वजह से होते रहते हैं, जो कि आगे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लाइमेटिक एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स हैं जो हमारे सीजनल वेरिएशंस जो हैं वो पाकिस्तान की जो चेंजेस हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड और रेनफॉल, उसके 4 एलिमेंट्स हैं। पहला आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है बेसिकली इट्स द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ सेवरल स्केल्स इंक्लूडिंग सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एरिया की हमें ये इन्फॉर्म करती है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन एक्टिविटी उस एरिया की। फैक्टर्स जो हैं वो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं पाकिस्तान में, वो सन का एंगल है, मूनसून रेंज है, क्लाउड कवर है, डिस्टेंस, सी से डिस्टेंस आ गया, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट है, सी ब्रीजेज़ है, एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस। ओके, इसके बाद आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें लिखा है थिंग्स टू रिमेंबर। टेम्परेचर इन सेल्सियस और डिस्क्रिप्शन कि 40 डिग्री एंड अबव टेम्परेचर जो है वो आपको पता है वो बहुत ज़्यादा, इट्स वेरी हॉट। 31 डिग्री टू 39 डिग्री जो है वो हॉट होता है। 21 डिग्री टू 29 वार्म होता है। 10 डिग्री टू 20 डिग्री जो है वो माइल्ड होता है। 3 से 6 जो है वो कूल होता है। माइनस में जब टेम्परेचर आ जाए तो वो कोल्ड होता है, और -5 डिग्री से बिलो जो टेम्परेचर है इट्स वेरी कोल्ड। आपको पता ही है कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जो नॉर्दर्न रीजन है पाकिस्तान का, वो कोल्डेस्ट होता है, उधर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जो कि 17 डिग्रीज जो है सेल्सियस जो है समर में होता है, वो -2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है विंटर में। जो हाईएस्ट पीक्स होती हैं माउंटेंस की, वो स्नो से पूरा साल कवर्ड रहती हैं। सेंट्रल पाकिस्तान का मॉडरेट क्लाइमेट होता है और एवरेज टेम्परेचर्स होते हैं जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस समर में हो गया टू 10 डिग्री सेल्सियस इन विंटर्स। ये इस रीजन में इस्लामाबाद इंक्लूड होता है। अब तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इस रीजन में इस्लामाबाद आ जाता है और मेजर सिटीज़ आ जाती हैं लाहौर की। सॉर्दर्न पाकिस्तान जो है वो हॉटेस्ट रीजन है पाकिस्तान का, जिसके एवरेज टेम्परेचर्स जो है वो 28 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और समर में, और 18 डिग्री सेल्सियस जो है वो विंटर में होते हैं। और इसमें आ जाता है सी पोर्ट कराची का आ जाता है, डेज़र्ट रीजन ऑफ बलूचिस्तान है। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो वेदर वाला जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, जो हॉटेस्ट मंथ्स हैं वो मई और जून है, जिसमें टेम्परेचर जो है वो 30.5 डिग्री से लेके 34 डिग्री तक चला जाता है।
कोल्डेस्ट मंथ्स जो है दिसंबर और जनवरी है विद एवरेज टेम्परेचर ऑफ 12.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ये नीचे जो ग्राफ है इसमें कराची का क्लाइमेट हमें शो किया गया है और इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल। इस ग्राफ के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि जो लोएस्ट रेनफॉल है वो अप्रैल में होती है और उसकी सारी इंचेस बताए हुए हैं, और उसके बाद जो ड्राई पीरियड है उसका बताया गया है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और प्राइवेट ट्यूशन के लिए ये नंबर दिया गया, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।